लो, जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। आबकारी मंत्री हैं, उनको टीआरपी की जरूरत नहीं छत्तीसगढ़ की। बहुत बहुत धन्यवाद। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हिंदू मुस्लिम के अलावा कभी कुछ और भी कर ले करो। आप एक गुरुजी हो, ना कि नेता। तो हम मानते हैं मुसलमान के घरों के ऊपर हम बुलडोजर चला भी दें, मगर उसके बाद क्या होगा? वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम पता नहीं कितने बेकसूर इंसान मारे जाएंगे और आप तो अपने घर में बैठे बैठे ज्ञान चोदोगे। जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना, एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। राजनीति तो जो तुम्हारे गुरुजी कभी कभार करते हैं, मगर इनका मेन काम है भूतों को भगाना। पृथ्वीराज सरकार की सेना से निवेदन है, तुरंत दरबार में आवे और तो जो ठापटक करें। मैंने पिछली वीडियो में बात क्या बोली थी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धंधा कौन सा है? बाबा बनना। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है मैं बताऊं? क्रिकेट। खत्म। ओ हेलो, ऐसे ही बैठे हो? चलना जाना टीम बनाना। तू टीम बना, भले ही चोरी कर माँ के गहने बैग और जा दोस्तों से उधार ले। तेरी टीम बननी चाहिए, जब भी तू असली क्रिकेट फैन बनेगा। और तुम लोग बना भी लेते हो ये सब सोच के कि तो सिर्फ 51 रुपए की तो बात है, बस यही तुम लोग मार खा जाते हो। और नहीं 51 रुपए की वजह से जो तुम्हारी जिंदगी झंड होती है ना, बहुत तगड़ी भाई, सोच भी नहीं सकता कोई, समझ गया ना। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं छोड़ रहा, पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको, समझ गए ना। लोगों ने फांसी खा ली है इसकी वजह से। जिस पे यहाँ पे कैंसर नहीं लिखा होगा वो असली तम्बाकू नहीं है, वो हम लोग नहीं खाते हैं। हाँ, वो लोकल है। बिना कैंसर वाली हम लोग नहीं खाते हैं, जिससे कैंसर होगा वही खाएंगे। किसी ने सही कहा है, गरीब ना अपने कर्मों की वजह से गरीब होता है। जब पता है उसमें कैंसर लिख रहा है तो उसे खाना जरूरी है। बल्कि हर साल इन जैसी चूतिए 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं हर साल, वो भी कैंसर की वजह से। फिर कहते हैं हॉस्पिटल में जगह ना है। अबे चूतिए, जब हॉस्पिटल में जगह बचेगी कहाँ से, जब तुम मरने वाले काम ही करोगे तो। नहीं, मेरे को तुम ये बताओ, गधे गई क्या? बट रियल प्लेयर्स के साथ खेलो इंडिया के सेफेस्ट गेमिंग ऐप। चलो साथ खेलें। जुबा केसरी और खाइए, कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। और क्यों, तू क्या उसमें सीला जीत मिला की तरह है? भाई ये लोग एड तो ऐसे करते हैं मैंने जैसे कि अमृत दे रहे हों। बल्कि सबको पता है इसे खाने के बाद कैंसर होना तो पक्का तय है। इंसान मरेगा कुत्ते की मौत, समझ गए ना। फिर भी लोग इसे शौक से खाते हैं। और जो गेमिंग वाले भाई जी गेम को तो ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे कि इंसान जीत ही जाएगा इनका गेम करके हैं। बल्कि सबको पता है इनका गेम डाउनलोडिंग करने के बाद बैंक बैलेंस की माँ चुदनी है, और गरीबों की भी। इनको ना आपकी फैमिली की चिंता है, ना अपने किसी भी फैन की, सिर्फ इन्हें पसंद है पैसा कमाना। और आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कुछ दिन पहले कि कैसे पूरी इंडियन टीम जो इंडिया के लिए खेलती है और आप लोगों को जुए और सट्टे की लत लगवाने के पीछे लगी हुई थी। प्लीज प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज। हारो, लोन लो, लेकिन दोबारा खेलो। बस खेलो, फिर तो आपको एक दोबारा में लत लगी जाएगी। फिर आप माँ के गहने बेचो चाहे दोस्तों से उधार लो, फिर आप गेम को खेलोगे जरूर, इतना मैं कह रहा हूँ। फिर वहीं से आपकी जिंदगी हो जाएगी झंड। ऑनलाइन सट्टा बाजारी की और करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान कर बैठा। सब चला गया जी, कुछ नहीं बचा। आप इस लूडो में कितना हारे? 2.5 लाख हारा ना, तो वो मेरा सेविंग का था। मेरे को हंसी आता है, इतना डिप्रेस हुआ। मैं रोना नहीं चाहता, मैं हंसना चाहता हूँ। 40 to 50 लाख रुपीस में हार चुका था उस टाइम तक। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जैसे चेन हो गई, सोने की चेन वगैरह, तो वो सब चीजें मेरी धीरे धीरे क्या हुआ बिकने लग गई। आप बता रहे हो 68 लाख रुपए का लॉस है, कहाँ से लाए आप इतना सारा पैसा? सेविंग थे 5.5 लाख रुपए सेविंग थे मेरे पास। 4 व्हील भी थी मेरे पास 9 लाख की। उसके बाद बुलेट भी था मेरे पास 3.5 लाख का। लगभग मेरी वाइफ का ज्वेलरी 18 तोला था। अच्छा। वो मैंने बेच दिया। 3.5 लाख रुपए का लोन लिया था मैंने यार से। किसी के पास से 2 लाख रुपए, किसी के पास से 2.5 लाख रुपए, किसी के पास से 4 लाख। मतलब आपने अपने किसी यार दोस्त को छोड़ा नहीं? सबसे पैसे को नहीं छोड़ा, सबसे पैसे लिए। सबसे पैसे 20% शहर के बच्चे फंसे हुए हैं इसमें। एक बात समझो मेरी एग्जांपल के तौर पे, आपने पिछली साल की ये वीडियो तो देखी होगी ना। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का। तो देख लिया आप लोगों ने, इस तरीके से हर साल कम से कम लाखों लोग अपने करोड़ों रुपए हार जाते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स की कड़ी मेहनत करके जमाए हुए 1 लाख रुपए की सेविंग्स को इन जुओं में उड़ा चुका हूँ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया एंड वो मेरे सामने रो रहे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये काम करके। मैं आगे जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। मैं 50,000 रुपए
जुए में हार चुका हूँ, जो कि मेरे स्कॉलरशिप के पैसे थे। मैंने सबसे लोन लिया, मैंने पापा से पैसे लिए, मम्मी से पैसे लिए, दोस्तों से पैसे लिए झूठ बोलकर, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबसे पैसे लिए, लेकिन एक पैसा भी रिकवर नहीं कर पाया। कल मेरा जन्मदिन है और मैं 20 साल का हो जाऊंगा। मैंने 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था एक फुटबॉलर बनने के लिए, पर मैंने जुआ खेला और 50,000 रुपए हार गया। अभी वो फुटबॉलर बनने का सपना मेरे से कोसों